और इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक वार की धमकी पर ईरान का बड़ा पलटवार। जी हां, बड़ी खबर, ट्रंप के आर्थिक वार की धमकी पर ईरान का पलटवार है। आर्थिक वार अगर हुआ तो दुनिया एक एक बूंद तेल को तरसेगी। आर्थिक युद्ध अगर जारी रहा तो तेल निर्यात पर रोक लग जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फारस की खाड़ी से तेल नहीं जा पाएगा। ईरान के कई सीनियर अधिकारी ये बात कह रहे हैं। उनमें से एक है मोहसिन रेजाई। उन्होंने सीधे सीधे दे दी है बड़ी चेतावनी। और इसी बीच एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान ने जारी किए नए नियम। जी हां, बड़ी खबर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान का नया नियम। शिपिंग ट्रैफिक के लिए ईरान का जारी फरमान। हॉर्मुज से गुजरने के लिए सारे नियम जानना जरूरी है। उल्लंघन अगर हुआ तो जुर्माना लगेगा और जहाज जब्त भी कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं, पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने ये सीधे सीधे नियम जारी करते हुए कड़ी चेतावनी दी कि जो इनका पालन नहीं करेगा उसके लिए सजा भी बहुत सख्त होने वाली है। क्या बिना एक भी गोली चलाए ढह जाएगा ईरान? क्या अमेरिकी सेना की नाकामी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रच दिया है दुनिया का सबसे खौफनाक आर्थिक चक्रव्यूह? अमेरिका की जंग के मैदान में पीछे हटा है, लेकिन अब ट्रंप का फरमान आया है। ईरान और उसके सहयोगियों को सीधे चेतावनी है, आर्थिक तबाही के लिए तैयार रहो। लेकिन क्या ईरान घुटने टेकेगा? जवाब में तेहरान से गूंजी वो धमकी जिससे सुपर पावर अमेरिका के भी होश उड़ा दिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की एक बूंद भी नहीं गुजरने देंगे। क्या हॉर्मुज की नाकेबंदी अब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा देगी? क्या शुरू हो चुका है वो इकोनॉमिक वार जो तीसरे विश्व युद्ध से भी ज्यादा जहरीला है? एक तरफ ईरान की मिसाइलें, दूसरी तरफ अमेरिका की आर्थिक घेराबंदी और अब इस जंग का अगला मोर्चा बन गया है तेल। ईरान ने अमेरिका को खुली धमकी दे दी, अगर आर्थिक युद्ध छेड़ा गया तो हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर फारस की खाड़ी तक तेल की एक बूंद भी बाहर नहीं जाने देंगे। यानी ईरान ने सीधे दुनिया की ऊर्जा सप्लाई लाइन पर हाथ रख दिया है। अगर ये धमकी अमल में बदलती है तो सवाल सिर्फ अमेरिका का नहीं, सवाल भारत के घर घर के बजट का है। क्योंकि कच्चा तेल महंगा हुआ तो पेट्रोल, डीजल से लेकर एलपीजी तक की कीमतों पर सीधा दबाव पड़ सकता है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रेजाई ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आर्थिक युद्ध जारी रहा तो ना तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, ना ही फारस की खाड़ी में कहीं से तेल की एक बूंद एक्सपोर्ट होगी। इतना ही नहीं, रेजाई ने उन देशों को भी चेतावनी दी जो अमेरिका के आर्थिक अभियान में शामिल होंगे या उसका समर्थन करेंगे। ईरान ऐसे कदम को युद्ध की कार्रवाई मान सकता है। यानी अमेरिका ने अगर आर्थिक शिकंजा कसा तो ईरान तेल की धार रोकने की धमकी देकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की तैयारी में है। अब समझिए आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दुनिया के नक्शे पर ये एक बेहद सकरा समंदर का रास्ता है, लेकिन इसी रास्ते से दुनिया के बड़े हिस्से की तेल और गैस सप्लाई गुजरती है। खाड़ी के बड़े तेल उत्पाद, देश से निकलने वाला ऊर्जा कारोबार इसी समंदर के रास्ते पर काफी हद तक निर्भर है।
यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें उछलने लगती हैं और अगर जहाजों की आवाजाही बड़े पैमाने पर बाधित हुई तो कच्चा तेल 120 से $150 प्रति बैरल तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। अब आते हैं अमेरिका के आर्थिक युद्ध पर। आर्थिक युद्ध का मतलब है बिना मिसाइल दागे दुश्मन की अर्थव्यवस्था को निशाना बनाना। अमेरिका इसके लिए प्रतिबंधों, टैरिफ, बैंकिंग प्रतिबंधों, संपत्तियों को फ्रीज करने और सेकेंडरी सैंक्शंस जैसे हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। यानी ईरान से व्यापार करने वाले देश और कंपनियों पर भी दबाव बनाया जाए। मकसद साफ है, ईरान की तेल से होने वाली कमाई को रोकना, विदेशी मुद्रा की आमद घटाना, बैंकिंग और व्यापार के रास्ते बंद करना और आखिरकार तेहरान को आर्थिक दबाव में झुकने पर मजबूर करना। यानी अमेरिका की रणनीति है ईरान की मिसाइलों का जवाब डॉलर से और ईरान की सैन्य ताकत का जवाब आर्थिक नाकेबंदी से। ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ आर्थिक दबाव को और कड़ा करने की तैयारी में है। खासकर उन देशों पर निशाना साधने की कोशिश हो सकती है जो ईरान के साथ व्यापार जारी रखते हैं और यही वजह है कि भारत, चीन और दूसरे बड़े ऊर्जा खरीदारों पर भी दबाव बढ़ने की आशंका है। लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। तेहरान का संदेश है, अगर अमेरिका तेल की कमाई बंद करने की कोशिश करेगा तो ईरान ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है जिसमें सिर्फ उसका नहीं, पूरी दुनिया का तेल कारोबार प्रभावित हो। यानी अमेरिका अगर आर्थिक नाकेबंदी करेगा तो ईरान ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को हथियार बनाने की धमकी दे रहा है। यही वो बिंदु है जहां ईरान अमेरिका की जंग सीधे दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ जाती है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने भी अमेरिका की रणनीति पर तंज कसा। उनका दावा है कि पहले लगाए गए बेहद कड़े प्रतिबंध नाकाम हुए, फिर अधिकतम दबाव की नीति नाकाम हुई और अब अमेरिका का नया आर्थिक अभियान भी नाकाम होगा। यानी तेहरान साफ संदेश दे रहा है कि प्रतिबंधों के आगे सरेंडर नहीं करेगा। लेकिन असली खतरा यही है, क्योंकि जब दो ताकतें आमने सामने होती हैं तो लड़ाई सिर्फ उनके बीच की नहीं रहती। अमेरिका आर्थिक हथियार चलाता है, ईरान तेल को हथियार बनाने की धमकी देता है और इसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ सकती है।
जहाजों का बीमा महंगा, शिपिंग महंगी, कच्चा तेल महंगा, डॉलर की मांग बढ़ी और फिर पेट्रोल डीजल से लेकर ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की चीजों तक महंगाई का असर पहुंच सकता है। यानी ईरान का संदेश अमेरिका के लिए जितना खतरनाक है, उतना ही दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा अलार्म भी। एक तरफ अमेरिका का आर्थिक शिकंजा है, दूसरी तरफ ईरान की तेल रोकने की धमकी और बीच में पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात बिगड़े तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका और ईरान में आखिर जीता कौन, सवाल ये होगा कि इस जंग की आग में दुनिया की अर्थव्यवस्था कितनी झुलसी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरान ने अमेरिका को दी एक और बड़ी धमकी। इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश नाकाम हो जाएगी। अमेरिका के सहयोगी देशों को भी ईरान की सीधे सीधे वार्निंग है, पाबंदी का समर्थन अगर किया तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। जिस तरीके से तमाम यहां पर हालात नजर आते हैं, अमेरिका के सहयोगी देशों को भी अब ईरान सीधे सीधे चेता रहा है। कहता है कि अगर अमेरिका का साथ दिया तो एक्ट ऑफ वॉर, और एक्ट ऑफ वॉर मतलब तबाही। एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, सीज फायर के बावजूद इजराइल का लेबनान पर बड़ा हमला। जी हां, सीज फायर भले ही हो मिडिल ईस्ट में इजराइल और लेबनान के बीच, लेकिन इजराइल लगातार बड़े हमले कर रहा है। अब दक्षिणी लेबनान में एक मकान पर आईडीएफ ने अटैक किए। नबाती में इजरायली सेना ने भारी गोलीबारी की। अली अल ताहिर रिज और दोहा कुफ्र सम्मान के पास में अटैक किए जाने की भी खबर सामने आ रही है। खाड़ी में भड़की जंग की आग अब एशिया लांघकर सीधे यूरोप के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। ईरान की विनाशकारी मार से अब सिर्फ खाड़ी मुल्क ही नहीं बल्कि यूरोपीय देश भी थर्रा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को झुकाने के लिए प्रतिबंधों से लेकर सैन्य दबाव तक सब आजमा लिया, लेकिन तेहरान के तेवर नहीं बदले। ईरान ने दो टूक ऐलान कर दिया, हम किसी दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। और इस खौफनाक महासंग्राम पर दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान ने करारा जवाब दिया। ईरान की मिसाइल और ड्रोन्स की मार अमेरिकी सैन्य बेसों पर पड़ी। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस तबाह हो गए। अमेरिका के करोड़ों के संसाधनों के साथ ही उसकी साख भी मिट्टी में मिल गई। अमेरिका ने जंग के पहले खाड़ी देशों में थाड और पैट्रियट जैसे डिफेंस सिस्टम तैनात किए थे। दावा किया गया कि ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को अमेरिकी डिफेंस सिस्टम रोक लेंगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं हुआ। ईरान के सस्ते ड्रोन्स ने अमेरिका की अरबों की मिसाइलों को धूल चटा दी। यही नहीं, तबाही की आग खाड़ी के देशों पर भी बरसी।
ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन यानी हिजबुल्लाह, हूती और कताइब हिजबुल्लाह की मार से खाड़ी देश परेशान हो गए। खाड़ी देशों के अहम ठिकाने, तेल और गैस के अड्डे, डिसैलिनेशन प्लांट्स, पर्यटन केंद्र सभी धुआं हो गए। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया कि जो भी मुल्क अमेरिका और इजराइल का साथ देगा, ईरान उसे दुश्मन मानेगा। ईरान के गुस्से का शिकार खाड़ी के देश हुए। सबसे ज्यादा मार यूएई पर पड़ी और अब ईरान का गुस्सा अमेरिका की यूरोपीय सहयोगी ब्रिटेन पर भी फूट पड़ा है। खबर है कि ब्रिटेन के एक छोटे पावर प्लांट पर पिछले महीने ईरान से जुड़े हैकर्स ने साइबर हमला किया। हमले के कारण पावर प्लांट 4 दिनों तक ठप रहा और ब्रिटिश सिक्योरिटी एजेंसी भी कुछ नहीं कर सकी। इस मामले में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि इससे देश की बिजली व्यवस्था को कोई खास खतरा नहीं हुआ। ब्रिटेन के एक छोटे बिजली संयंत्र पर हुआ साइबर हमला अब सुरक्षा का एक गंभीर विषय बन गया है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक हमले के पीछे ईरान से जुड़े हैकर्स का हाथ था। साइबर हमले के कारण एक छोटा ब्रिटिश पावर प्लांट करीब 4 दिन तक बंद रहा और इस दौरान अमेरिकी और ब्रिटिश खुफिया एजेंसियां जैसे CIA और MI6 भी कुछ नहीं कर पाई। हालांकि अब तक हमले के पीछे ईरान समर्थक हैकर्स के होने का सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन अगर ये रिपोर्ट सही साबित होती है तो ब्रिटेन के अहम ऊर्जा ढांचे पर ईरान से जुड़े हैकर्स का पहला सफल हमला माना जा सकता है। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने साफ किया है कि इससे देश की व्यापक बिजली व्यवस्था को कोई खतरा नहीं हुआ, लेकिन इसी के साथ ऊर्जा कंपनियों को साइबर हमलों के खतरे को लेकर सतर्क भी किया गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ब्रिटिश बिजली संयंत्र पर हमला पिछले महीने हुआ और उसी दौरान अमेरिका में पानी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक संदिग्ध ईरानी हैकर्स ने टारगेट किया था। हालांकि दोनों ही घटनाएं अलग अलग हैं, लेकिन अगर दोनों में कोई संबंध साबित होता है तो मामला सिर्फ एक छोटे ब्रिटिश पावर प्लांट तक सीमित नहीं रहेगा। माना जा रहा है कि ब्रिटेन पर हमला ईरान के गुस्से का परिणाम था। दरअसल ब्रिटेन अमेरिका का एक अहम सहयोगी रहा है। अमेरिकी सेना डिएगो गार्सिया बेस का इस्तेमाल करती रही है। डिएगो गार्सिया का संचालन ब्रिटेन करता है। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकी सेना को देश में मौजूद एयरबेस के इस्तेमाल की भी इजाजत दे दी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।